ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पुलिस महानिदेशकों और मुख्य सचिवों को बैठक के लिए बुलाया है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में जिन राज्यों की सीमाएं दूसरे देशों से सटती हैं या तटीय हैं, वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हो सकती है। बात यूपी की करें तो राज्य के 7 जिलों की सीमाएं पड़ोसी देश नेपाल से लगती हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर होने वाली सर्वदलीय बैठक में राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि उस बैठक में हम अपनी ओर से सुझाव देंगे। अखिलेश ने संकेत दिया कि उनकी पार्टी सर्वदलीय बैठक में अग्निवीरों का मुद्दा उठा सकती है। अखिलेश ने कहा कि सपा ने पहले भी कहा, फिर मैं दोबारा कहता हूँ, सरकार जो फैसला लेना चाहे, ठोस कदम उठाना चाहे, हम साथ हैं। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच बुधवार को हवाई हमलों से बचने के लिए यूपी में मॉक ड्रिल की जा रही है। इस दौरान सिविल डिफेंस, अग्निशमन, स्वास्थ्य समेत अन्य विभाग प्रशिक्षण दे रहे हैं। वहीं सायरन बजने के बाद शहरों में ब्लैक आउट किया जा रहा है। मंगलवार को सिविल डिफेंस ने मॉक ड्रिल का पूर्व अभ्यास भी किया था। आग से बचाव, घायलों को अस्पतालों तक पहुंचाने समेत अन्य ट्रेनिंग दी गई है। आज शाम लखनऊ में 7 बजे सायरन बजेगा। इसके बाद ब्लैक आउट की मॉक ड्रिल शुरू होगी, जो 15 मिनट तक चलेगी। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ खेती और उद्योग के लिए नहीं, बल्कि अब रक्षा उत्पादन और निवेश के लिए भी पूरी दुनिया में नाम कमा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बन रहे उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दस्तक दे दी है। इस कड़ी में यूपी का प्रतिनिधित्व ग्रीस की राजधानी एथेंस में चल रही डिफेंस एग्जीबिशन में शामिल हुआ और दुनिया के सामने अपने रक्षा क्षेत्र की ताकत और संभावनाएं रखी। उत्तर प्रदेश में अपना दल एस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल पर पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है। इस घटना से प्रतापगढ़ समेत पूरे प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। उनका कहना है कि जो नेता अपनी पार्टी को संगठित नहीं कर सकता, उस पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई पर मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि देश जो चाहता था, हमारी सरकार ने वो कर दिखाया है। हम नहीं चाहते कि सीधी जंग हो। सेना ने टारगेट करके कार्रवाई की। हमारी सेना और सरकार ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। उत्तर प्रदेश में मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में पुलिस ने 1000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। आज ये चार्जशीट पटल पर रखी गई। इसके बाद मुकदमे का ट्रायल शुरू हो जाएगा। इसी के साथ जमानत पाने के लिए लगातार प्रयास कर रही कातिल पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को बड़ा झटका लगा है। पुलिस का दावा है कि इस चार्जशीट में इतने सबूत दिए गए हैं कि इन दोनों को जमानत मिलना मुश्किल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि पत्नी की मर्जी के बिना अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना धारा 377 के तहत अपराध है, भले ही ये दुष्कर्म ना हो। कोर्ट ने ये भी कहा कि दहेज उत्पीड़न के मामले में इसे क्रूरता माना जाएगा। कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए आरोपी की याचिका खारिज कर दी और उसे जमानत अर्जी दाखिल करने को कहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में बने आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस कार्रवाई के बाद पूरे लखनऊ में जश्न का माहौल है। इस कार्रवाई पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का रिएक्शन आया है। ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर होते पूरा देश देखना चाहता था। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना की ओर से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर किए गए एयर स्ट्राइक के बाद भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी है। तनाव को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई हैं। सोनोली और ठूडीबारी मुख्य सीमा के साथ खुली सीमा की सड़क से पगडंडियों तक निगरानी की जा रही है। बिना सघन जांच पड़ताल के किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा।